अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो पिछले एक महीने से तकरीबन ये पूरा मई का महीना जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी रही है और मैं मुसलसल गर्मी के हवाले से आप लोग के लिए वीडियोस शेयर कर रही थी। और उन सीरीज़ के अंदर मैंने काफ़ी दफ़ा आप लोग को एक टिप दी है जिसके अंदर मैंने आप लोग को ये बताया कि आप घर में ही अपनी कैट के लिए AC जैसी कूलिंग जो है वो फराम कर सकते हैं। अब तो 2-4 दिनों से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि कैट्स मुसलसल जो है वो मुंह खोल के ज़बान निकाल के अपनी सांस ले रही होती हैं या बहुत ज़्यादा हाँप रही होती हैं। ये खाना पीना उन लोगों ने बिल्कुल छोड़ दिया होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं वो। ये सारी चीज़ें जो हैं वो गर्मी की वजह से होती हैं। और इस टाइम शाम का मौसम हो रहा है और आप कैस्पर को देख सकते हैं कि वो ऊपर छत पे बैठ गया है और इस टाइम थोड़ी सी जो है ना वो हवा चल रही होती है। आज के दिन जो है वो थोड़ी हवा चल रही थी तो वो ऊपर जाके जो है वो बैठ गया है। इसके साथ साथ जिस तरीके से हमें पसीना आता है तो हमारी बॉडी उससे कूल रखने में हमें मदद करती है, बट कैट्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनको बिल्कुल भी पसीना नहीं आता है जिसकी वजह से वो अपने टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए ज़बान निकालते हैं और फिर उससे ब्रीदिंग स्टार्ट करते हैं। या उनके पेट का जो हिस्सा होता है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो हिल रहा होता है, उनको ब्रीदिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। इनके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर ये अपनी ज़बान बाहर नहीं निकालेंगे तो ये खुद को कूल नहीं रख सकते, अपने टेम्परेचर को मैनेज नहीं कर सकते। काफ़ी सारे लोग ये चीज़ देख के बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमारी बिल्ली ज़बान बाहर निकाल के सांस ले रही। तो आपने परेशान नहीं होना है, वो अपने टेम्परेचर को कूल रखने के लिए ज़बान निकाल के ब्रीदिंग ले रहे होते हैं। इससे पहले जो मैंने समर केयर के ऊपर वीडियो बनाई है उसके अंदर मैंने आपको 2-3 टिप दी थी, जिसमें से एक मैंने मिट्टी के घड़े वाली टिप दी थी कि आप मिट्टी के घड़े में पानी भर के रखेंगे तो वो पानी ठंडा होता है तो कैट्स जो हैं वो उससे लगकर बैठ जाते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। लेकिन आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा काम आने वाली है आप लोगों के लिए, तो आपने वीडियो को पूरा देखना और एंड तक देखना। और मैंने आप पूरी तरीके से आपको आज की टिप समझानी है और बहुत ईजी है। आप अपनी कैट के लिए घर में ही एक बहुत अच्छा AC बना सकते हैं। आपको किसी बाहर वाले AC की ज़रूरत नहीं है, फैन की ज़रूरत नहीं है, कूलर की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मैं टिप आज आप लोगों को देने लगी हूँ उसमें आपको कोई भी ज़रा से भी पैसा खर्च नहीं करने पड़ेंगे। वो सारी चीज़ें आपके घर के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल होंगी, बट आपने कभी ऐसी चीज़ें सोचा नहीं होगा कि हम कैट्स के लिए इस तरह से घर में ही उसके लिए AC का इंतज़ाम कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं इनका घर बिल्कुल बंद होता है तो उनकी कैट्स को बिल्कुल भी हवा क्रॉसिंग नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से कैट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आई। तो अगर आपका घर बंद है या फिर खुला भी है तब भी आप जो है वो अपनी कैट के लिए टिप यूज़ कर सकते हैं और पूरा दिन आपकी कैट जो है ना वो बहुत अच्छे से रहेगी और उसको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जब शदीद गर्मी हो रही होती है तब आपकी कैट को वो जो कूलर है, जो मेथड है जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो उससे बहुत ज़्यादा बचाएगा, हीट स्ट्रोक से बचाएगा। बहुत ज़्यादा आपकी कैट स्ट्रेस में आती है, टेंशन में आ जाती है, उससे बचा के रखेगा वो मेथड। बहुत ही छोटा सा है, आप लोग को सारा कुछ मैं डिटेल से बताने लगी हूँ। कि ना सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि अगर आपकी कैट ठंडी रहेगी, स्ट्रेस फ्री रहेगी तो वो खुद ही खाना पीना भी स्टार्ट कर देगी, उसको खाने पीने की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो इससे आप लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और जब आपकी कैट खाना पीना खाएगी तो आपकी कैट को हेयर फॉल भी नहीं होगा। जैसे समर के अंदर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है क्योंकि कैट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं, हर वक्त कैट पेंटिंग करती रहती हैं या ज़ोर ज़ोर से सांस लेती हैं, इसकी वजह से उनको टेंशन होती है, उनको स्ट्रेस होता है, इसकी वजह से वो खाना नहीं खाती हैं और उनको हेयर फॉल होता है ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर के AC या कूलर वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए ख़ास तौर पे ये टिप है मेरी तरफ से। पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है, किस तरीके से करना है और इसके बाद आपका कितना फ़ायदा होने वाला है। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं करा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते, थोड़ी सी सपोर्ट मिलती है, और एक बहुत अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर रात का टाइम हो रहा है और मैंने ली है ये 4 बॉटल, तकरीबन 12 बजे का टाइम हो रहा है। और आप भी इस तरह की बॉटल ले सकते हैं या फिर जो बड़ी लीटर्स वाली बॉटल आती है आप वो ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपके पास कितनी कैट्स हैं। और अगर किटन्स हैं तो उनके लिए भी बेस्ट है। ये जो टिप मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये किटन्स के लिए भी है और कैट्स के लिए भी है। तो आप लोगों ने इस तरह की बॉटल ले ली। मेरे पास इस तरह की बॉटल्स पड़ी थी, पेप्सी की जो बॉटल्स आती है, कोक की जो बॉटल्स आती है, क्योंकि मुझे पता है ये सारे सवाल आप लोगों से कमेंट सेक्शन में करने वाले हैं, तो मैं आप लोगों को पहले से ही बता रही हूँ कि जिस तरह की भी बॉटल आपके पास पड़ी हुई हो, बड़ी 1.5 लीटर वाली या फिर इस तरह की बॉटल्स आपके पास पड़ी हों, आपने इन बॉटल्स को ले लेना है, साफ़ कर लेना है। आपके घर अगर बॉटल्स आती हैं तो इस तरह की बॉटल्स रखा करें अपने पास, ये बहुत ज़्यादा काम आती हैं। तो आपने इनको अच्छे से साफ़ कर लेना है और इनको साफ़ करने के बाद आपने इनके अंदर
अंदर जो है वो पानी भर लेना है और पानी भर के इनके ढक्कन को बिल्कुल टाइट कर देना है, ये कि इसके अंदर से पानी गिरे ना। और यहाँ पे साथ साथ अब ये बॉटल मैंने आपको दिखा दी है, फिक्सअप की बॉटल है। इस तरह की बॉटल हो तो आप इस तरह की बॉटल भी ले सकते हैं। तो उसके अंदर मेरी बॉटल के अंदर कोल्ड ड्रिंक थी तो फिर मैंने छोड़ दी, मैंने ये वाली बॉटल ली है और इसके अंदर मैंने ढक्कन टाइट करके और अब मैं इसको फ्रीज़र में रखने वाली हूँ। ऑलरेडी फ्रीज़र बहुत ज़्यादा फुल हुआ हुआ है आजकल, क्योंकि गर्मी है तो चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तो इस वजह से मैंने छोटी बॉटल्स ली है। तो यहाँ पर जो 2 बॉटल्स बची हैं इनको भी मैं फ्रीज़र के अंदर जल्दी से स्टोर कर दूँगी। और आपने देख लेना है, ध्यान रखना है कि इसका ढक्कन टाइट होना चाहिए, वरना सारा पानी जो है वो गिर जाएगा या फिर बर्फ़ जो है वो सही से जमेगी नहीं, तो फिर आपका वो काम जो है ना वो हो नहीं पाएगा इस वजह से। तो यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें कर दूंगी और फिर मैं सुबह आप लोगों को दिखाऊंगी कि आप लोगों ने फिर उसके बाद क्या करना है। तो अभी ये 2 बोतलें रखने के बाद मैं आप लोगों से सुबह मिलती हूँ और फिर बाकी की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे सुबह हो चुकी है और मेरी सारी बोतलें भी फ्रीज़ हो चुकी हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैस्पर का रिएक्शन, कि वो बोतलों को बड़े गौर से देख रहा था बैठ के कि ये क्या चीज़ है, और इतनी ठंडी ठंडी हो रही थी बोतलें, एकदम चिल हो रही थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इन चिल बोतलों को किस तरीके से यूज़ करना है। और आपकी कैट्स देखेंगे इतना ज़्यादा ना, खुद कैस्पर उसके ना खुद इंटरेस्ट दिखा रहा था, वो इतनी ज़्यादा ठंडी हो रही थी कि कैस्पर को भी वो चीज़ अच्छी लग रही थी, तो वो जाकर उस जगह को देख रहा था और काफ़ी देर तक वो उसके पास बैठा भी रहा है। हालांकि अभी मैंने पूरा मेथड आप लोग को बताया नहीं ना, कुछ कैसे बॉटल्स ला के रखी थी और कैस्पर खुद ही जो है ना वो उसके पास जाकर देखने लग गया था कि क्या चीज़ है, क्योंकि उसको आसपास से बहुत ज़्यादा ठंडा महसूस होने लग गया था। अब यहाँ पे 4 बॉटल्स के साथ साथ आपने लेना है 2 टावल, आपने एहतियातन 2 टावल लेना है। यहाँ पे मैंने बॉटल्स कम ली हैं, आप चाहें तो आप 6 बॉटल्स भी ले सकते हैं, 5 बॉटल्स भी ले सकते हैं अपने हिसाब से, कि आपकी कैट जो है जिसमें थोड़ा इजी फील करें आप उस हिसाब से ले लें, ठीक है। तो यहाँ पर ये चारों बॉटल्स मैंने एक बार ढक्कन चेक कर लिया कि ढक्कन भाई सही है, क्लोज है, सही अच्छे से बंद है। अब यहाँ पे मैंने टॉवल, जो आपकी कैट की जो टॉवल है जिसमें आप अपनी कैट को नहलाते हैं, वो टॉवल यूज़ कर लें। ये जो मैं टॉवल यूज़ कर रही थी बेसिकली मेरी कैट्स की ही टॉवल थी और मैंने इसको सही तरीके से बिछा दिया था और इसके अंदर मैंने बोतलों को एक दफ़ा चेक करके सारी बोतलों को जो है वो मैंने रख दिया था और अब मैंने इसको अच्छे से जो है ना वो कवर कर देना है। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर ये हुआ था कि ये जो वाइट टॉवल जो मैंने यूज़ करी है ना, यहाँ पर ये थोड़ी मोटी थी तो मुझे दूसरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। मैंने इसी को अच्छे से बिल्कुल बंद करा है और वाकई ये तो बहुत ही जो है ना कमाल का इसका रिज़ल्ट था। मैं खुद हैरान रह गई थी इसके रिज़ल्ट से कि मैंने जैसे इसको बंद किया है इस तरीके से बिल्कुल फोल्ड कर दिया था मैंने इसको, और आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल एक तकिया टाइप जो है ना ये बन गया। और मैंने जब इसके ऊपर हाथ रख रही थी तो इतनी कोई कूलिंग इफेक्ट आ रहा था इसके अंदर, इतना अच्छा कि मैं क्या बताऊं आपको। तो यहाँ पे मैंने टॉवल इसलिए भी मोटी यूज़ करी क्योंकि आपको पता है अगर कैट आपकी इसके ऊपर बैठती है तो उसको अगर उसके फर वगैरह गीले होते हैं तो उसको फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। ताकि उसकी फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने जो है ना इस तरह की टॉवल यूज़ करी थी कि अगर मैं अपनी कैट को इसके पास बिठा रही हूँ या वो उससे टेक लगा के बैठ रही है तो उससे उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपने इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल। तो यहाँ पर मैं हाथ रख रख के चेक करी थी कि कहीं बहुत ज़्यादा गीला तो नहीं हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा ठंडा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि कैट्स बहुत ज़्यादा ठंडा भी बर्दाश्त नहीं करती हैं। तो आपने इस चीज़ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो इसलिए मैं बार बार हाथ लगा के चेक करी थी। दूसरी टॉवल मैंने हटा दी थी। अच्छा, अब मैं देख रही थी कि कैस्पर आता है कि नहीं। तो कैस्पर आया और आके जो है इसे टेक लगाकर बैठ गया था। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो है ना इसको चेक भी कर रही थी और साथ में उसको मैं मसाज भी कर रही थी साथ में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कैट पेंटिंग कर रहा था और इस वक्त 12 बजे का टाइम हो रहा था और उसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्ट्रेस हो रहा था। तो उस पर वो थोड़ी देर टेक लगा के बैठा तो काफ़ी उसको जो है वो सुकून महसूस हो रहा था। फिर उसने कुछ खाया भी अभी नहीं था गर्मी में, तो मैंने उसके लिए एक हल किया कि मैंने उसके लिए चिकन ली है और उसका जो भी फूड था वो मैंने लाके इस टॉवल के ऊपर रख दिया था, जो अभी आप लोग आगे देखेंगे भी। और मैं इसको इसके ऊपर भी बिठा के चेक कर रही थी कि इसको कैसा फील होता है, ये इसके ऊपर बैठ भी रहा है या नहीं बैठ रहा। तो खैर वो उसके ऊपर तो नहीं बैठा लेकिन वो उसके साइड पे टेक लगा के ज़रूर बैठ रहा था। तो यहाँ पे मैंने कैस्पर का जो चिकन था ना वो मैंने इसके ऊपर ला के रख दिया था और मैं देखना चाहती थी कि कैस्पर आता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप अपनी कैट के लिए कोई चीज़ करते हो ना तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि आप फर्स्ट टाइम ये बना के ऐसे रखोगे तो आपकी कैट खुद ही आ जाएगी, इसके ऊपर लेट जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
उनको अट्रैक्ट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो इसका सीधा सा हल यही है कि इनका जो फूड होता है वो उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, इनकी जो ट्रीट होती है वो उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि कैस्पर आएगा और इसके ऊपर आके जो है ना वो खाना वगैरह खाएगा, हाथ रखेगा, सारा कुछ करेगा अभी इसके ऊपर। तो यहाँ पर कैस्पर आ गया था और शुक्र है अल्लाह का कि उसने खाना भी स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रेस में आया था गर्मी की वजह से और लाइट भी नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। आपने बस ये बना के रखना है, आप भले पंखा ना हो, लाइट ना हो, आप कूलर नहीं चलाओ, एसी नहीं चलाओ, कुछ भी नहीं, आप ये जस्ट बना के रखोगे ना, किटन्स के लिए अगर आप करोगे बहुत ज़्यादा वो जो है ना स्ट्रेस फ्री रहेंगे और माशाल्लाह से बहुत अच्छे से खाना पीना भी करेंगे। मैंने खुद देखा अपनी कैट्स के लिए, मैं बना के रखती हूँ, भले वो उसके ऊपर ना बैठे बट टेक लगा के बैठती। किटन्स को तो आप इसके ऊपर बिठा भी सकते हो, बैठ जाते हैं। और ये काफ़ी छोटा भी था कैस्पर के लिहाज से, कैस्पर थोड़ा सा मेरा बड़ा है और हेल्दी भी है, तो उसके ऊपर बैठ नहीं आता। मानो भी आई थी, वो भी बैठी थी थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे देख सकते हैं आप कैस्पर उसके ऊपर हाथ रख के जो है वो खाना भी खाना स्टार्ट हो गया था। साथ में जो है ना, अब मतलब ज़रूरी नहीं कि आप उसके ऊपर हाथ रख के, जैसे आप उसके पास जा रहे थे ना, बहुत एकदम कूलिंग इफेक्ट, यानी कि बहुत ठंडा ठंडा फील हो रहा था। तो मुझे तो ये टिप जो है ना वो बहुत मज़े की लगी है और मैं डेली बेसिस पे अपनी कैट के लिए ये टिप यूज़ कर रही हूँ। और आप लोग चाहो तो आप ये टिप ज़रूर यूज़ करना एक दफ़ा, ताकि आप लोग को इसके रिजल्ट्स पता चलें। और दूसरा ये कि अगर आप चाहो तो आप मिट्टी के बर्तन वाली जो है ना वो टिप भी आप यूज़ कर सकते हो। लिटरली गाइस, आप लोग के सारे मसले हल हो जाएंगे, मैं सच बता रही हूँ आपको, मैंने ये चीज़ करके देखी है और आप लोग के सारे मसले हल हो जाएंगे इससे। और आपकी कैट्स जो है ना वो खाना भी स्टार्ट कर देंगे, आपको कोई ज़्यादा कूलर या किसी भी चीज़ का खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की जो टिप्स होती हैं ये एक तो फ्री में होती हैं, दूसरा ये कि घर में ही आपके पास इस तरह की चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो वो आपके लिए बहुत ईजी। आप लोग देख सकते हैं कैस्पर जो है ना वो मुसलसल ऊपर जा रहा था और खाना खा रहा था, तो मुझे तो ये देखकर बड़ा अच्छा लग रहा था। और मैंने काफ़ी देर तक कैस्पर को इसके टेक लगाकर भी बिठाए रखा और मैं उसको थोड़ी देर तक मसाज भी करती रही, तो उसने कैट पेंटिंग करना भी बंद कर दी थी। तो मुझे ये टिप बहुत ज़्यादा मज़े की लगी है, आप लोग भी ट्राई करना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि आप लोग को ये टिप किस तरह की लगी है। और अगर नेक्स्ट आप लोग कौन सी वीडियोस देखना चाहते हो ये भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करो, मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ।